राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर में इस पीर की सुबह गुलबर्गा के डीसी ऑफिस के सामने सीपीआईएम पार्टी मेंबर्स ने कड़ा एहतजाज करते हुए आरएसएस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि हाल ही में उन्होंने पब्लिक को अपने आइडियोलॉजी के बुक्स तकसीम किए। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने सीपीआईएम पार्टी के लीडर्स ने आरएसएस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए उन पर इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों ने 21 जून 2024 को इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम में मौजूद तमाम आवाम के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी आरएसएस आइडियोलॉजी के बुक्स को तकसीम किया और अपनी गलत आइडियोलॉजी को आवाम के जहन में डालने का गलत काम किया। इस मौके पर यहां कहा गया कि कर्नाटका की आवाम ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करते हुए इस बार उन्हें वोट डालकर इलेक्शन में कामयाब बनाया है, लेकिन आज जबकि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में है पर उनके इस दौर में भी वही हो रहा है जो कि बीजेपी के दौर में हुआ करता था। आरएसएस की आइडियोलॉजी को खत्म करने, उनके कारनामों को बंद करने में आज भी कांग्रेस पार्टी नाकाम रही है। इसी तरह से कई सारे और अल्फाजों के साथ यहां पर कांग्रेस हुकूमत पर फिटकार लगाई गई। गुलबर्गा शहर में कर्नाटका नवनिर्माण सेना की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने कड़ा एहतजाज किया गया। जी नाजरीन, हाल ही में कर्नाटका नवनिर्माण सेना के मेंबर्स की जानिब से गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए डिमांड की गई कि हाल ही में गुलबर्गा शहर के सप्तगिरी होटल में गैस फट जाने की वजह से वहां पर काम करने वाले कई सारे एम्प्लॉइज बुरी तरह से जख्मी हुए और कुछ ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। लिहाजा जिन भी लोगों ने इस ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई है उनके फैमिली में से किसी एक मेंबर्स को गवर्नमेंट जॉब दिलाए जाने की यहां पर डिमांड की गई ताकि उनकी फैमिली की कुछ मदद हो सके और जो भी इसमें जख्मी हुए हैं उन्हें अच्छा कंपेंसेशन दिए जाने की यहां पर डिमांड की गई। जी हां, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से यहां पर जख्मियों को कंपेंसेशन देने की डिमांड की गई। साथ ही यहां पर इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर यहां के हायर अथॉरिटी से गुजारिश की कि वो हॉस्पिटल में एडमिट इस ब्लास्ट के जख्मियों से जाकर मिले, उन्हें दिलासा दें और उनको कंपेंसेशन देने की तैयारी करें। इसी के साथ ही यहां पर तमाम होटल ओनर्स को भी कहा गया कि आजकल होटल्स में बढ़ती हुई लापरवाही के चलते ऐसे हालात और हादसा देखने को मिलते हैं। लिहाजा होटल ओनर्स को भी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज के सेफ्टी के मजबूत इंतजाम करें, क्योंकि ये बेचारे गरीब अपने और अपने फैमिली वालों का पेट पालने के लिए उनके यहाँ काम करने को आते हैं। ऐसे हालात में इन गरीबों के साथ इस तरह का जानलेवा हादसा पेश आ जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसी के साथ ही इस प्रोटेस्ट में ये बात भी कही गई कि महीने में एक मरतबा फूड इंस्पेक्टर्स तमाम होटल्स को विजिट करके मुआयना करते हुए यहां काम करने वाले तमाम एम्प्लॉइज की सेफ्टी के बारे में अच्छे कदम उठाएं और इसी के साथ ही गैस की कंडीशंस पर गौर करते हुए फूड में मिलाई जाने वाली नुकसानदेह चीजों और फूड कलर्स पर रोक लगाते हुए हर महीने फूड डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को होटल्स का मुआयना करना चाहिए। इसी के साथ ही यहां पर कहा गया कि गुलबर्गा शहर में ज्यादा से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम की सर्विसेज शुरू की जानी चाहिए और इसकी जगहों पर उन्हें हमेशा वहां पर तैनात करते हुए आवाम की हिफाजत के लिए अच्छे कदम उठाने की आज सख्त जरूरत है। गुलबर्गा शहर के अफजलपुर तालुका के करजगी गांव से हाल ही में एक चोरी की वारदात सामने आई है। जी नाजरीन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अफजलपुर तालुका के करजगी गांव में वाक़ई गोल्डन बेकरी में चोरी होने की वारदात पेश आई है और ये चोरी का हादसा यहां पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। बता दिया जाए कि अफजलपुर में देर रात गए करजगी गांव में कायम गोल्डन बेकरी में एक लड़का अपने चेहरे को कपड़े से ढककर बेकरी में दाखिल होता हुआ नजर आया और इस बेकरी के काउंटर में मौजूद तमाम कैश रकम और साथ ही जरूरी सामान लेकर वो फरार होता हुआ दिखाई दिया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि ये वारदात पेश आने पर सुबह सुबह अफजलपुर पुलिस स्टेशन की टीम इस हादसे की जगह पर पहुंची। फिर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने इस केस को अपने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड कर लिया। आइए अब जानते हैं और नजर डालते हैं दूसरी रियासत और शहर की खबरों पर। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने तेज़ मुआहदे पर वजीर आजम को खत लिखा और इस पर एतराज जाहिर किया। जी हां, बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मरकजी हुकूमत और बांग्लादेश के दरमियान तेज़ता के पानी की तकसीम पर बातचीत करने पर एतराज जाहिर किया। उन्होंने खत में लिखा कि इस तरह की एक तरफा बातचीत और रियासती हुकूमत की राय के बगैर बातचीत काबिल कबूल नहीं है। बंगाल के लोगों को इस तरह के मुआहदों से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। 30 करोड़ के बजट से बनी फिल्म मुंजिया ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। जी हां, आदित्य सरपोतदार की हिदायतकारी में बनाई गई कॉमेडी हॉरर फिल्म मुंजिया ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 30 करोड़ रुपए की बजट से बनाई गई ये फिल्म मुंजिया ने अपनी रिलीज के सिर्फ 3 हफ्तों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 87.31 करोड़ की कमाई की है। बता दिया जाए कि बॉक्स ऑफिस के तज्जियाकारों ने पेशनगोई की है कि ये फिल्म 150 करोड़ रुपए का हिस्सा अबूर कर लेगी।
जेपी नड्डा ने तमिलनाडु की जहरीली शराब के वाक़े के बारे में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत लिखा। जी हां, मरकजी वजीर सेहत और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने तमिलनाडु की जहरीली शराब के वाक़े के ताल्लुक से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत लिखा है। उन्होंने खत में लिखा, खड़गे जी, मैं हैरान हूं कि जब इतनी बड़ी तबाही हुई और आपकी क़ियादत में कांग्रेस ने इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। हमें कुछ मसाइल पर पार्टी लाइन से ऊपर उठने की जरूरत है। बता दिया जाए कि तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 57 अफराद हाल ही में हिलाक हो गए थे। जिनसी हरासानी के मुलजिम सूरज रेवन्ना को 1 जुलाई तक सीआईडी की हिरासत में भेज दिया गया। जी हां, जेडीएस कारकुन के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को इस पीर को बैंगलोर की एक अदालत ने 1 जुलाई तक सीआईडी हिरासत में भेज दिया है। सीआईडी ने इस केस की तफ्तीश के लिए अदालत से रेवन्ना की तहवील मांगी थी और इस अदालत ने उन्हें इस इतवार को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। मालूमात के लिए बता दिया जाए कि ये सूरज रेवन्ना साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेटर हरभजन सिंह पर टैक्स दहंदगान का पैसा खाने का इल्जाम लगने पर हरभजन सिंह ने कहा कि मेरी तनख्वाह गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च होती है। जी हां, हाल ही में टैक्स दहंदगान का पैसा खाने का इल्जाम लगाए जाने पर हिंदुस्तानी क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मेरी पूरी तनख्वाह बच्चों की तालीम पर खर्च होती है, मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं होता, लिहाजा मैं भी आप ही की तरह टैक्स दहिंदा हूं, मुझ पर इतना गुस्सा न करें। एक शख्स ने हेलीकॉप्टर से उतरने वाली अपनी गर्लफ्रेंड के कदमों में करेंसी नोटों के गट्ठे बिछा दिए। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स की गर्लफ्रेंड हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क पर पड़े करेंसी नोटों के बंडलों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स अरबपति है और उसने ये काम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए किया है। साथ ही इस पोस्ट पर इस अरबपति ने लिखा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस पैसे से ज्यादा प्यार करता हूं, लिहाजा इस वीडियो और तस्वीरों पर एक सारिफ ने लिखा कि आप ये रकम जरूरतमंदों में तकसीम कर दें। आइए अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरें यानी कि इंटरनेशनल न्यूज पर। जर्मनी के कस्बे के लोगों ने तमाम कबूतरों को मारने के हक में वोट दिया है। जी हां, जर्मन कस्बे लिम्बर्गेन डेरलाहन में होने वाले रेफरेंडम में लोगों ने कस्बे के तमाम 700 कबूतरों को मारने के हक में वोट दिया है। लोगों को इन कबूतरों से बहुत परेशानी हो रही है और चुकंदर के हवाले से शिकायत के बाद कानूनी जंग शुरू हो गई है। बता दिया जाए कि इस महीने रेफरेंडम कराया गया है और लोगों का मानना यह है कि इस साल एक शिकारी इन्हें फंसाएगा, इन्हें बेहोश कर देगा और इन कबूतरों की गर्दनें उड़ा देगा। बता दिया जाए कि इसको लेकर जानवरों के अफसरों में गुस्सा पाया जा रहा है। दौरा जिम्बाब्वे के लिए हिंदुस्तानी टीम का हुआ ऐलान, शुभमन गिल को कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। जी हां, बीसीसीआई ने दौरा जिम्बाब्वे के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल को टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि 15 रुकनी टीम में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर भी शामिल है। नीतीश रेड्डी, रयान प्रयाग, अभिषेक शर्मा और तुषार देशपांडे को पहली बार हिंदुस्तानी टीम में जगह मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि दुबई में विले का औसतन किराया फिलहाल 80 लाख रुपये सालाना तय किया गया है। जी हां, सीबीआरई ग्रुप के मुताबिक दुबई में एक फैमिली विले का औसतन किराया फिलहाल $96,000 सालाना 80 लाख रुपये से ज्यादा बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें मुसलसिल बढ़ती जा रही है, जबकि तनख्वाहें काफी हद तक मुस्तहकम हैं। हाल ही में मर्सर ने दुबई को बैनुल अक़वामी कारकुनों के लिए दुनिया का 15वां महंगा तरीन शहर करार दिया है। कनाडा में कॉफी शॉप्स पर सैकड़ों हिंदुस्तानी और गैर मुल्की तलबा को नौकरियों के लिए लाइन में खड़े होते हुए देखा गया। जी हां, कनाडा में मुकीम एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म निशात ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और तस्वीरें शेयर की है जिसमें दिखाया गया कि सैकड़ों हिंदुस्तानी और गैर मुल्की तलबा टिम हार्टन्स कॉफी शॉप में नौकरियों के लिए लाइन में खड़े हैं। इस पर एक सारिफ ने लिखा कि मैं अब भी कनाडा में जुज़ वक्ती मुलाजिमत की तलाश में हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि ये वो कनाडा नहीं है जहाँ मैं 8 साल पहले आया था। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।